भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बेहद महत्वपूर्ण फोन कॉल मिला। ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का था। इस बातचीत की जानकारी खुद पीएम मोदी ने साझा की। उन्होंने बताया कि इजरायली प्रधानमंत्री ने उन्हें फोन कर दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। कॉल के दौरान दोनों नेताओं ने साफ कहा कि भारत और इजरायल का रिश्ता भरोसे, सहयोग और मजबूत साझेदारी पर टिका है और आने वाले समय में इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। बातचीत का एक बड़ा हिस्सा आतंकवाद के मुद्दे पर भी रहा। दोनों नेताओं ने इस बात पर अपनी पूरी सहमति जताई कि आतंकवाद के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी और दोनों देश जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम रहेंगे। इसी के साथ पीएम मोदी ने यह भी भरोसा दिलाया कि भारत उस पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के हर प्रयास का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति ही विकास और सुरक्षा का रास्ता है और भारत इस दिशा में अपनी भूमिका लगातार निभाता रहेगा। इस पूरी बातचीत ने एक बार फिर दिखा दिया कि भारत और इजरायल का रिश्ता सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि आपसी विश्वास और साझा उद्देश्यों पर आधारित है। दोनों देश आगे भी मिलकर सुरक्षा, विकास और स्थिरता के लिए काम करते रहेंगे। ये कॉल दोनों देशों की साझेदारी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाला साबित हुआ और आने वाले समय में इसके कई सकारात्मक नतीजे देखने को मिल सकते हैं। लंबे समय तक उस क्षेत्र में शांति बनी रहे, इसके लिए भारत ने अपना पूरा समर्थन दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने वेस्ट एशिया की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा की और आगे की दिशा पर अपनी राय साझा की। पीएम मोदी ने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि गाजा पीस प्लान पर लगातार काम जारी रहना चाहिए ताकि उस इलाके में स्थिरता और शांति का माहौल बन सके। बातचीत के दौरान दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि आगे भी इसी तरह आपसी संपर्क और संवाद बनाए रखना जरूरी है। भारत और इजरायल ने दोहराया कि उनकी रणनीतिक साझेदारी सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि दोनों देशों के विकास और सुरक्षा के लिए बेहद फायदेमंद है। इसलिए इस साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर मिलकर काम करने की जरूरत है। हाल ही में ऐसी खबरें भी सामने आई थीं कि इजरायल के प्रधानमंत्री जल्द ही भारत की यात्रा पर आ सकते हैं, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में और गहराई आ सकती है। इस पूरी बातचीत में फिर दिखाया कि भारत और इजरायल एक दूसरे के भरोसेमंद साझेदार हैं और दोनों देश शांति, स्थिरता और सहयोग के रास्ते पर साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन हाल ही की घटनाओं में ये खबर सामने आई थी कि इजरायली प्रधानमंत्री का भारत दौरा फिलहाल रद्द हो गया है। हालांकि इस बारे में दोनों देशों ने कोई औपचारिक घोषणा नहीं की थी। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई ये फोन कॉल इस बात का संकेत देती है कि आने वाले समय में ऐसा कोई दौरा फिर से तय किया जा सकता है। लेकिन अभी तक इस पर भी किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस समय इजरायल पर गाजा को लेकर यूरोपीय देशों की तरफ से काफी दबाव और आरोप लग रहे हैं। ऐसी स्थिति में इजरायल नई जगहों और नए साझेदारों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता है। इस प्रक्रिया में भारत उसके लिए सबसे भरोसेमंद साथी के रूप में दिखाई देता है, जिसके साथ वो कई क्षेत्रों में मिलकर काम कर सकता है। बीते कुछ वर्षों में भारत और इजरायल के रक्षा संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। दोनों देश सुरक्षा, तकनीक और डिफेंस सहयोग जैसे क्षेत्रों में पहले से कहीं अधिक करीब आए हैं। यही वजह है कि दोनों नेतृत्व के बीच हुई ये बातचीत भविष्य में और मजबूत साझेदारी की दिशा में एक सकारात्मक कदम मानी जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इजरायली तकनीक से बनी कई आधुनिक बंदूकें भारत में ही तैयार की जा रही हैं और आने वाले दिनों में इस काम की रफ्तार और बढ़ सकती है। इजरायल लंबे समय से भारत को अत्याधुनिक और घातक ड्रोन भी उपलब्ध कराता रहा है और आगे भी इस दिशा में सहयोग जारी रखने की उसकी पूरी इच्छा है। ऐसी स्थिति में दोनों नेताओं के बीच हुई ये फोन बातचीत भविष्य के रास्ते को किस दिशा में ले जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तो साफ हो गई है, भारत और इजरायल के संबंध आज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। इस कॉल ने यह संदेश स्पष्ट कर दिया कि दोनों देश एक दूसरे के साथ पूरी मजबूती और भरोसे के साथ खड़े हैं। चाहे तकनीकी सहयोग हो, रक्षा साझेदारी हो या क्षेत्रीय शांति की बात हो, दोनों देशों की सोच और लक्ष्य एक जैसे दिखते हैं। आगे का समय ये तय करेगा कि ये साझेदारी और किन नए क्षेत्रों में कदम बढ़ाती है।
लेकिन अभी के लिए ये बातचीत भारत इजरायल रिश्तों को और गहराई देने वाला बड़ा कदम मानी जा रही है। तो जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा सवाल है। सवाल यह है कि इजरायल की राजधानी कौन सी है? आप अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखें, और हाँ, सही जवाब देने वाले कमेंट को मैं हार्ट दूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो एक पल निकाल कर इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली बड़ी और खास खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपका हर लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। हम फिर मिलेंगे एक नई और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।